तो वेलकम टू डब्ल्यूएम क्लासेस। जितने भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में जम्मू कश्मीर के रिलेटेड पूछे जाते हैं वो सारे टॉपिक्स हम इस सीरीज़ में कवर करेंगे, जिसका आज पहला टॉपिक है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसके बगैर जैसे इकॉनमी, हिस्ट्री, वो सारी चीज़ें हम अलग से इसी सीरीज़ में ही कवर करेंगे। अब सबसे पहला टॉपिक जो नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? बहुत सारे हैं। जैसे कि हमारे पास एनर्जी और वाटर में देखेंगे अगर आप, तो हाइड्रो पावर का बहुत बड़ा पोटेंशियल है, सोलर पावर का पोटेंशियल है, हमारे पास यहाँ पे वाटर बॉडीज़ हैं जैसे लेक्स हैं, ठीक है। तो ये कुदरत की देन है। तो इसी तरीक़े से मिनरल्स भी अगर आप देखोगे तो यूनिक रिसोर्सेज हैं जम्मू कश्मीर में। कहने का मतलब इंडिया में सिर्फ किश्तवाड़ में पाया जाता है सफ़ायर, और पूरी इंडिया में कहीं पे नहीं होता है, ठीक है। तो मतलब जम्मू कश्मीर की यूनिकनेस है इसमें कि नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास बहुत सारे हैं। उसमें सबसे पहला टॉपिक है जो हम कवर करेंगे, तो पहले हम देख लेते हैं मिनरल्स। तो आपको एग्ज़ाम में क्या है कि याद आना चाहिए कि मिनरल्स की, अगर वो पूछ रहा है कि कौन सा मिनरल कहाँ पे होता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में होता है, ठीक है, तो हम बता सकें कौन से एरिया में होता है, कौन से रीजन में होता है, तो वो चीज़ें याद रखने के लिए। उससे पहले देख लो कि इसका पहली बार जो सर्वे करवाया गया था, फर्स्ट सर्वे, कि टोटल मिनरल वेल्थ जम्मू कश्मीर में कितनी है, तो 1924 में हुआ था। एक जियोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था मिडलमिस, MIDDLEMIS, ठीक है। तो 1924 में पहला सर्वे हुआ। फिर एक इंटेंसिव मिनरल सर्वे करवाया गया 1956 में, ठीक है। तो अब इस सर्वे में हमें क्या क्या पता चला कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से रिसोर्सेज हैं उस सर्वे के हिसाब से। अब देखो, मिनरल रिसोर्सेज जो है ना, वो बैकबोन होते हैं किसी भी इंडस्ट्री के या टेक्नोलॉजी के, बल्कि किसी भी इकानमी के। जो मिनरल रिसोर्सेज हैं वो बैकबोन होते हैं, ठीक है। जितने ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज होंगे उतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ खुलेंगी, उतने ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होंगी, ठीक है। अब लेकिन जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करें मिनरल रिसोर्सेज की, तो वो लिमिटेड है। मतलब मिनरल रिसोर्स में जैसे फॉसिल फ्यूल की बात करें अगर, या फॉसिल फ्यूल के रिसोर्सेज, वो जम्मू कश्मीर में उतने ज़्यादा नहीं है, और जो पाए भी जाते हैं वो थोड़े लो क्वालिटी के, ठीक है। अभी हम बात करते, मैं बताता हूँ आपको कौन, खासकर फॉसिल फ्यूल की और मिनरल्स में ही मैं बता रहा हूँ। इसको सफ़ायर वगैरह को छोड़ के अगर हम कोल की बात करें, तो पहले कोल देख लो, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कोल कहाँ कहाँ पे होता है जम्मू कश्मीर में। अब पहली बात कि जम्मू कश्मीर में मैंने बताया कि लिमिटेड हमारे पास कोल डिपॉजिट्स हैं। कोल की एक्चुअली 4 टाइप्स होती हैं, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। एक होती है पीट, PEAT, पीट। इसको सबसे लो क्वालिटी का कोल माना जाता है। उसका रीज़न क्या है कि इसमें मॉइस्चर ज़्यादा होगा और कार्बन कंटेंट कम होगा। कार्बन कंटेंट कम और मॉइस्चर ज़्यादा होता है, तो ऐसे समझ लो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सेकंड टाइप होती है। एक तो मैंने क्या बताया आपको, पीट, PEAT, पीट। एक तो ये आ गया, लिख लें साथ साथ में अगर लिखना है तो। दूसरा आ गया लिग्नाइट। ये तो आपको पता भी होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। हर एग्ज़ाम में आते रहते हैं क्वेश्चन कि कौन कौन सी टाइप होती है कोल की। तो लिग्नाइट, ठीक है, लिग्नाइट जम्मू कश्मीर में होता है। ये थोड़ा सॉफ्ट होता है, ब्राउन ब्लैक कलर का होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। और इसका जो टेक्सचर होता है ना, असल में वो थोड़ा वुडी होता है, मतलब जैसे लकड़ी जैसा, ठीक है, जैसे लकड़ी जला के रखी हो उस टाइप में। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें भी मतलब जो कार्बन कंटेंट है वो पीट से तो ज़्यादा होता है, लेकिन रिलेटिवली देखा जाए तो कम होता है इसमें भी, लिग्नाइट में भी। ऐसे ही थर्ड टाइप होती है बिटुमिनस, ठीक है। तो ये मीडियम रैंक मान लो इसको आप, ठीक है। ब्लैक कलर का होता है ये, लेकिन इसमें क्या है कि बैंड्स बने होते हैं। बैंड्स मतलब इस टाइप के बैंड्स होंगे इसके बीच में थोड़े थोड़े, तो आपको अगर दिखेगा तो थोड़े कुछ ब्राइट बैंड्स होंगे, कुछ डल बैंड होंगे, ठीक है। तो उस टाइप में, तो इसको हम बोलते हैं बिटुमिनस। और सबसे अच्छा क्वालिटी का जो कोल होता है वो होता है एंथ्रासाइट, ठीक है। इसीलिए हम कोल बहुत सारा बाहर से इंपोर्ट भी करती है इंडिया। हालांकि इंडिया के पास बहुत सारे रिजर्व्स हैं कोल के, ठीक है, अलग अलग स्टेट्स में, लेकिन हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं क्योंकि एंथ्रासाइट हमारे पास यहाँ पे बहुत कम है। तो ये जो एंथ्रासाइट है ये हाई रैंक कोल होता है, ठीक है। पूरा ग्लासी ब्लैक टाइप होता है अपीयरेंसेस की, ठीक है। और अगर देखने में देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे मेटल रखा हुआ है, ठीक है। मतलब मेटेलिक जैसी लुक होती है, मेटेलिक लस्टर बोल सकते हो आप उसको। हार्ड भी होता है ठीक ठाक, और कार्बन कंटेंट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है इसमें, ठीक है। तो अब कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है तो उससे हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, क्योंकि कार्बन बर्न होगा जितना ज़्यादा तो उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा कि कोल के रिलेटेड पूछेंगे वो, कि आपको बताना है कौन कौन से एरिया में होता है। तो उसके लिए आपको सिंपल सा ये कोड याद रखना है। ये कोड कैसे है, तो इसको एक बार लिख लो ताकि आपको याद हो जाए, दोबारा आपको याद करने की ज़रूरत ना पड़े। तो याद कैसे रखना है, सबसे पहले CDS,
आपने बहुत सारों ने एग्ज़ाम भी दिया होगा CDS का कभी ना कभी, तो CDS, ठीक है, कंबाइंड डिफेंस सर्विस, CDS याद रखना। उसके बाद JK, क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं तो JK, L और M, तो कहने का मतलब क्या हो गया, CDS, JK, L और M। अब क्या करना है, पहले पे स्केयर डाल देना, दूसरे को खाली छोड़ देना है, फिर स्केयर डाल देना है, फिर खाली छोड़ देना है, फिर स्केयर डाल देना है, फिर खाली छोड़ देना है, फिर स्केयर डाल दिया, तो आपके पास ये वाला कोड बन गया जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, देखो CDS, JK, L, M। तो C का स्केयर, D को छोड़ दिया, इसका स्केयर, इसको छोड़ दिया, इसका स्केयर, इसको छोड़ दिया, इसका स्केयर। आई होप ये समझ आ गया आपको। देखो इस पर स्केयर है ना। अब स्केयर का मतलब है 2 C हैं, तो कौन कौन से हैं, तो इसको 2-3 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। पहला आ गया चिनका, ये कहाँ पे है, रियासी में। फिर है चक्कर, ये कहाँ पे है, रियासी में, यहाँ पे आपको पता है रियासी में लिथियम भी मिलता है हमें, ठीक है, चक्कर। उसके बाद है डंसल, D फॉर डंसल है, ये कहाँ पे है, उधमपुर और राजौरी का एरिया है, ये आधा उधमपुर में पड़ेगा, आधा राजौरी में, ठीक है, तो डंसल है ये, डंसल। D फॉर आ गया डंसल। C फॉर याद हो गया, चिनका, CHINKAH, और क्या है, चक्कर, CHAKAR। उसके बाद S स्केयर का मतलब देखें अगर तो एक आ गया सवालकोट और एक आ गया संगरमर्ग, ठीक है। सवालकोट कहाँ पे है, रामबन में, ठीक है, और थोड़ा सा राजौरी का एरिया, थोड़ा सा उधमपुर का एरिया भी है इसमें सवालकोट में। ऐसे ही संगरमर्ग कहाँ पे है, ये राजौरी में भी है और उधमपुर में भी है, ओके। उसके बाद आ गया आपके पास जंगल गली, जंगल गली कहाँ पे है, उधमपुर में है, कहाँ पे है, उधमपुर में, तो J फॉर आ गया जंगल गली। अब K में 2 है हमारे पास, कौन कौन सा, एक तो कालाकोट है, एक कुरी है। कालाकोट कहाँ पे है, राजौरी में है, और कुरी कहाँ पे है, राजौरी और उधमपुर दोनों में भी पड़ता है, ठीक है, कुरी, ये रीजन ऐसा जो दोनों में पड़ता है। L फॉर है लद्हा, LADHA, लद्हा, ये कहाँ पे है, उधमपुर में। ऐसे ही M स्केयर की बात करें तो एक मेटका है और एक मोंगला है, ठीक है। मेटका राजौरी में है और मोंगला कहाँ पे, ये भी राजौरी में है। तो आपको ये वाले एरियाज़ याद होने चाहिए, हो सकता है वो पूछें, ये वाले एरियाज़ एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप 1-2 बार इसको लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा। और इसके लिए अलग से नोट्स बना के रखो ताकि लास्ट टाइम रिवीजन में भी काम आ जाए। उसके बाद कश्मीर डिवीज़न की अगर बात करें तो कश्मीर डिवीज़न में बारामूला में पाया जाता है, कोल की बात कर रहे थे हम, ठीक है, हंडवारा में और पुलवामा में, ठीक है, ये याद रख लेना, BH और P, ठीक है, BP याद रख लो, BP हाई रहता है, कश्मीर में आके लोगों का BP हाई हो जाता है। तो B फर आ गया बारामूला, ठीक है, P फर आ गया पुलवामा और H फर आ गया हंडवारा। उसके बाद बात करते हैं लिग्नाइट की। देखो मैंने अभी आपको बताया कि कोल की 4 टाइप्स होती हैं, उसमें से लिग्नाइट भी है एक, जो कश्मीर में बहुत ज़्यादा होता है। अब लिग्नाइट डिपॉजिट ज़्यादातर कहाँ पे मिलता है, जहाँ पे कैरवा फॉर्मेशन होती है। कैरवा का फॉर्मेशन कश्मीर वैली में क्यों होती है, क्योंकि कैरवा का मतलब हो गया एक प्लेटू टाइप बन जाता है, जिसमें पहले पानी हुआ हो करता था, वो पानी ड्रेन हो गया है, तो मॉइस्चर ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे जो भी कोल होगा वो हमारे पास लिग्नाइट टाइप का बनता है, ठीक है। इसका कोड क्या है लिग्नाइट का, अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि कौन से एरिया में लिग्नाइट पाया जाता है, तो इसका याद रखना है आपको, न्यू लुक ऑफ SRTC तो आप ट्रैवल करते रहे होंगे SRTC से, ठीक है, वो बस होती थी जो SRTC, तो न्यू लुक ऑफ SRTC। तो न्यू लुक का मतलब N, यहाँ पे आगे N, यहाँ पे L, यहाँ पे SRTC, ये हमारे पास टोटल 6 एरियाज़ हैं। तो एक आगे NL, न्यू लुक ऑफ SRTC। तो N फॉर आ गया आपका निच्छा होम, ये कहाँ पे है, कुपवाड़ा में, लोलाब वैली कुपवाड़ा में, ठीक है। उसके बाद आ गया शालीगंगा, ये कहाँ पे है, बड़गाम, श्रीनगर, बारामूला और कुपवाड़ा सब एरियाज़ में आती है ये। उसके बाद R की बात करें तो रायथन कहाँ पे है, बड़गाम में है ये। उसके बाद T आ गया टनमर्ग, बारामूला में है। C पर आ गया चौकीबाल, कुपवाड़ा में। तो आप एक बार इसको लिख लो, इस कोड को रिवाइज करते रहो, अगर इससे क्वेश्चन बनेगा तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जिप्सम की, ठीक है, ये भी मिनरल रिसोर्सेज में ही आता है। ये 2 एरियाज़ में होता है, एक रामबन में है और एक बारामूला में है। रामबन में 2 एरियाज़ हैं, एक है असर और एक है बटोट, ठीक है, ये भी याद रख लेना रामबन में। तो एक कौन सा असर और एक है बटोट। और ऐसे ही बारामूला में है, उसका नाम है बोनियार। तो बोनियार में, बारामूला में और रामबन में असर और बटोट में मिलता है जिप्सम, ठीक है। ये सारी फैक्चुअल चीज़ें लेकिन आपको ऐसे ही याद रखनी है। उसके बाद सफ़ायर की बात करें अगर, तो ये मैंने अभी आपको शुरू में बताया था कि सफ़ायर एक बहुत रेयर मिनरल है, ठीक है, जिसकी बहुत ब्लू कलर का, डीप ब्लू कलर का होता है। इसकी प्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी के लिए माना जाता है, ये ज्वेलरी वगैरह में यूज़ होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ऑर्नामेंट्स वगैरह में। तो किश्तवाड़ में पाया जाता है ये, किश्तवाड़ में स्पेसिफिकली पड्डर की बात करें अगर। अब ऑनली प्लेस इन इंडिया मैंने आपको बता दिया, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास जो सफ़ायर के डिपॉजिट्स हैं वो अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं हमें, ठीक है, बेटर देन श्रीलंका से भी अच्छे। तो सफ़ायर हो गया। उसके बाद रूबी की बात कर लेते हैं। अब जो रॉक्स जिनमें सफ़ायर पाया जाता है उन्हीं रॉक्स में हमें रूबी भी मिलता है, ठीक है।
तो यहाँ पे कश्मीर की बात कर रहे हैं। तो ये कहाँ कहाँ पे, जहाँ पे हमें वो मिल रहा था, पदर में मिल रहा था, तो पदर यहाँ पे भी आ गया। उसके बाद समजन आ गया और ज़ंस्कार, तो ज़ंस्कार तो अब उधर आ गया हमारे पास। तो ये दो पूछ सकते हैं वो ऑप्शंस में आपसे, ठीक है। उसके बाद लाइमस्टोन की बात करते हैं। लाइमस्टोन में अब देखो, जो इंडिया का 14% है ना टोटल, जो लाइमस्टोन का रिज़र्व है वो जम्मू कश्मीर में है 14%, ठीक है। तो कश्मीर में के लिए आप याद रख लेना BAP, मतलब अनंतनाग, बारामूला और पुलवामा। और जम्मू के लिए याद रखना है रियासी आपको, और क्या है, ये आ गया जंगल गली। जंगल गली हमने ऊपर भी देखा था कहाँ पे है। उसके बाद आ गया बलाल है, एक बशोली है और एक कालाकोट है, ठीक है। और जम्मू में ये वाले एरियाज़ भी हैं, रियासी, उधमपुर, पुंछ और राजौरी। तो कहने का मतलब यही वाले एरियाज़ मैंने इनके रीजन्स बताए हुए हैं और यहाँ पे ये एरियाज़ हैं, तो आपको ये याद रख लेने हैं, ठीक है। अब देखो लाइमस्टोन भी हो गया। उसके बाद मेन चीज़ एक देख लेते हैं, ये न्यूज़ में था, इसको देख लो क्योंकि ये पूछ सकते हैं वो, कि जम्मू कश्मीर ने पहली बार होस्ट किया फर्स्ट एवर लाइमस्टोन ब्लॉक ऑक्शन, ठीक है। लाइमस्टोन ब्लॉक ऑक्शन का मतलब हो गया कि लाइमस्टोन का ऑक्शन हुआ है। तो बहुत सारे एरियाज़ से ना लाइमस्टोन को मंगवाया गया था, जैसे राजौरी से, पुंछ से, अनंतनाग से, ठीक है। तो 7 जो मतलब 7 लाइमस्टोन के ब्लॉक्स लाए गए थे, 1 2 3 4 5 6 7 लाए गए। कौन कौन से एरियाज से, राजौरी से, पुंछ से और अनंतनाग से। और उनको आइडेंटिफाइड किया गया था यहाँ पे ऑक्शन में, तो पहली बार। और ये किसके अंडर हुआ था, ये हुआ कब है, 24 नवंबर 25 को हुआ है, इस अभी 1 महीने पहले ही। तो फर्स्ट माइनिंग ब्लॉक ऑक्शन हुआ है अंडर MMDR एक्ट 2015। तो MMDR एक्ट आप खुद सर्च करके देख लो कौन सा एक्ट है ये, ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे फिर कॉपर ओर्स, और 2-3 ओर्स और बचते हैं, मतलब 2-3 और बचते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।